हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यस बेटा, आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है। क्यों? आइए पहले देखिए तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस, आपको मिलेगा आज के वीडियो में इस पाठ का। कौन से पाठ का? हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पाठ 1 लिखा है कवि सूरदास जी ने। क्या है पाठ का नाम? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। और ये जो पद हैं, इसमें 4 पद हैं जो कि सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में फेमस प्रसिद्धि प्राप्त है और उनको वात्सल्य और श्रृंगार रस का भी श्रेष्ठ कवि माना जाता है। सूरदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त भी माने जाते हैं। आप देखिए मनमोहन का ये मनोहारी रूप, देखिए उनके सौंदर्य को। यूं तो आपने कभी भी देखा होगा, कभी लिटिल कृष्णा भी देखा होगा, कृष्ण जी के कई सीरियल्स भी देखे होंगे, सुना भी होगा, कथाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज आपकी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज में आज हम श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का भी वर्णन करेंगे, राजसी रूप का भी वर्णन करेंगे, साथ ही साथ और भी कुछ करने वाले हैं। क्या बेटा? गोपियों की विरह वेदना का वर्णन हम करने वाले हैं कि गोपियां किस तरह की स्थिति हो जाती है उनकी, और गोपियां किस तरह से बिलखती रहती हैं श्री कृष्ण की याद में। कब? जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं वृंदावन छोड़कर। राजा कंस, महाराज कंस के वध के बाद क्या होता है? श्री कृष्ण को ही द्वारिकाधीश बना दिया जाता है, मथुरा का राजा बना दिया जाता है, राजपाट सौंप दिया जाता है, तो उनको वृंदावन से जाना होता है मथुरा। अब ये जो समाचार जब गोपियों ने सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, तो उन्होंने रोते रोते मत जाओ मत जाओ, हमें छोड़ मत जाओ। परंतु क्योंकि उनको राजपाट संभालना था, राजगद्दी संभालनी थी, सिंहासन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उनको कृष्ण को, श्री कृष्ण को जाना पड़ा। और जाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं लौट कर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, रोना नहीं है। इस तरह के वे वचन देकर गोपियों को चले जाते हैं। लेकिन गोपियों को दिन बीते, है ना, महीने बीते, वर्ष बीत गए, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। गोपियों की मन स्थिति एकदम, मतलब वो बिलख बिलख कर अपने आप की हालत उन्होंने खराब कर ली। रोती रहती थी। उनकी मन की पीड़ा तो हम प्रकट भी नहीं कर सकते, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ऐसी उनकी मन स्थिति हो गई। जब श्री कृष्ण को ये पता चला कि गोपियां उनकी याद में तरस रही हैं, गोपियां उनकी याद में तड़प रही हैं, तो उन्होंने अपने परम मित्र, कौन थे? हाँ, सुदामा थे, बिल्कुल सही जवाब दिया। एक और उनके मित्र थे जो महाज्ञानी थे, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जो उद्धव जी थे। यस, उन्होंने उद्धव जी को बुलाया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया और कहा कि आप जाओ और गोपियों को योग का संदेश सुनाओ। और एक प्रश्न भी किया उद्धव जी से कि क्या तुम गोपियों को जाकर समझा पाओगे मित्र? क्या उनकी पीड़ा को, उनकी विरह वेदना को कम कर पाओगे? उद्धव जी ने कहा, हाँ मित्र, ये तो मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। मतलब मुझे अच्छा खासा ज्ञान है, मैं उनकी वेदना को, उनके दर्द को, उनके दुख को अवश्य कम कर दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और एक बात पता है बेटा, इसके पीछे थोड़ा सा एक भेद भी है, भेद मतलब सीक्रेट भी है, कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ही क्यों भेजा गोपियों के लिए। क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर एक को थोड़ा सा अभिमान तो आने लगता है जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि उद्धव जी के मन में भी अपने ज्ञान को लेकर अभिमान उत्पन्न हो गया हो। अभिमान मतलब समझते हैं, गर्व, घमंड, इस तरह का वो अभिमान करने लगे हों। तो श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए ही गोपियों के पास भेजने की युक्ति बनाई होगी। और ये सुझाव उन्होंने रखा कि तुम गोपियों के पास जाओ और उनको समझाओ, ताकि क्या समझाना है? कि वे मुझे भूल जाएं और योग साधना में लीन रहें। उद्धव ने कहा, बिल्कुल मित्र, बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगा और उनको समझा कर ही वापस आऊंगा, और वे आपको याद नहीं करेंगी, अब आपकी याद में रोएंगी बिलखेंगी नहीं, वे योग साधना में लीन हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल ऐसा होगा? बोले, हाँ हाँ ऐसा ही होगा। अब उद्धव जी जब गोपियों के पास जाते हैं,
और गोपियों को अपने योग संदेश के बारे में सुनाते हैं, तो गोपियों की क्या स्थिति हुई? क्या वे उद्धव जी का संदेश अर्थात योग संदेश सुनकर श्री कृष्ण को भूल गई होंगी? क्या उन्होंने उद्धव जी की बातों को मान लिया होगा? क्या वो उद्धव जी का नमन करके ये सोच रही होंगी कि चलो अच्छा ही है, हमें दुख जो पीड़ा थी उससे राहत मिली? यही तो पढ़ेंगे हम इसमें, यही तो समझेंगे हम। तो आइए सबसे पहले हम कवि सूरदास जी के जीवन से परिचित हो जाते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी रचनाएं क्या हैं, स्थान कहाँ है ना। तो आइए देखते हैं। सूरदास जी आप देख सकते हैं, सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसौली में हुई। ठीक है, सूरदास जी के मुख्य 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये जो भ्रमर गीत हैं, सूर सागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। 4 पद हैं, पहला पद आपके सामने नजर आ रहा है, श्री कृष्ण भी आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये सूरदास जी के भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत मतलब भ्रमर मीन्स भौरा, और यहां पर गोपियों ने परोक्ष रूप से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव जी को भौरा कहा था। ठीक है, अब जब उद्धव जी आते हैं गोपियों के पास और उनसे कहते हैं कि मैं आपके लिए योग का संदेश लेकर आया हूं, आप सभी कृष्ण को भूल जाइए और योग साधना में लीन हो जाइए। अब क्या गोपियां ये बात मान गई होंगी या फिर उन्होंने उद्धव जी से कुछ और कहा? वही है इस पद में, ध्यान से सुनिएगा। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पुरिन पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। देखिए बेटा, यहां पर जैसे ही उद्धव जी के द्वारा योग का संदेश सुनाने की बात कही गई, तुरंत गोपियों का जो प्रतिक्रिया, गोपियों का जो रिप्लाई आया, मीन्स प्रतिक्रिया हुई, उसी को यहां पर बताया है। कहती हैं गोपियां कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान कहकर उद्धव जी को अभागा कह रही थी वे? क्यों? क्योंकि वे यही कहना चाहती थी कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे अब तक। जो मनमोहन है, जो प्रेम का सागर है, जो मोहन है, नटनागर है, जिससे कोई प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता, और तुम उसके मित्र कहते हो स्वयं को और उसके निकट रहते हो और तुम उससे प्रेम नहीं करते, तो तुम तो बड़े भाग्यवान हो, अर्थात तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा। अब वो कहते हैं, क्या कहती हैं गोपियां कि अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम्हारे मन में अनुराग अर्थात प्रेम नहीं जागा, उसके पास रहकर भी, उसके मतलब कृष्ण के पास रहकर भी तुम अछूते रहे, उसके स्नेह के धागा से नहीं बंधे, तुम तो बड़े भाग्यवान हो।
पुरिन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी। जिस तरह से, किस तरह की उलाहने दे रही हैं कि जैसे कमल का पत्ता, ठीक है, कमल का पत्ता जल में रहता है परंतु भीगता नहीं है, उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के निकट रहकर उसके प्रेम बंधन में नहीं बंधे तो तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा। ठीक है, कह रही हैं वो उनको प्रत्यक्ष रूप से भाग्यवान, लेकिन कहना चाहती हैं अभागा कि जिस प्रकार से पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता भीगता नहीं। आपने देखा होगा ना बेटा, कमल का जो पत्ता रहता है वो गीला नहीं होता, जब भी आप पानी से निकालोगे वो सूखा का सूखा। तो वो यही कह रही है कि तुम कृष्ण के निकट रहकर उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे तो तुम तो बिल्कुल कमल के पत्ते के भांति हो जो जल में रहकर भी भीगता नहीं है, या जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। और पहला उदाहरण उन्होंने क्या दिया, पहला उलाहना अर्थात पहला व्यंग क्या किया उद्धव पे, याद रखिएगा। पहला कहा उन्होंने कमल के पत्ते की तरह, और दूसरा कहती हैं कि तुम तो तेल से लिपटी हुई उस मटकी की भांति हो। किस मटकी की भांति है? जिसको तेल से लिपट दिया जाए, और यदि हम कहें कि उस पर मटके का काम क्या रहता है, पानी भरना, पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, लेकिन वो तेल की मटकी की भांति हो जिस पर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती, और तुम अपने आप को श्री कृष्ण का परम मित्र कहते हो। कैसे हुआ ये? ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, तुम हो अति बड़भागी। प्रीत नदी में पांव न बोरे और दृष्टि न रूप पर आगी। और आगे क्या कहती हैं कि तुमने तो उस प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबोया। नदी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं ना, हमारी मान्यताओं के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी पवित्र नदी है और इसमें स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो वो तो स्वयं प्रीति की नदी है, प्रेम की नदी है। प्रेम की नदी में तुमने अभी तक अपने पांव तक नहीं भिगोए तो तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा उद्धव। इसलिए वो उनको बार बार अभागा कहे जा रही हैं और व्यंग्यात्मक रूप से उनको भाग्यवान कहती हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा कि अभागा कह रही हैं लेकिन भाग्यवान कहना चाहती हैं। मतलब क्या कि कह रही उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा। आई बात समझ में? सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। और हम तो उन भोली भाली, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां फिर कहती हैं उद्धव जी से कि हम तो उन चींटियों की भांति हैं जो गुड़ के पास जाती हैं, चाहे वो चिपक कर उसमें मर ही क्यों ना जाए। उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण से हमेशा बंधे रहेंगे, वो श्री कृष्ण से हम हमेशा मरते दम तक प्रेम करते रहेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। आई बात समझ में? समझ आया ना बच्चों? आइए देखते हैं किस प्रकार से बताया है कि इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग कहती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम से या स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु डूबने से बचा रहता है, अर्थात भीगता नहीं है। और तुम तो उस तेल की गगरी में भिगोने पर भी उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, तेल की मटकी के समान हो। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करना तो दूर की बात, तुमने तो उसमें एक अपने आप पर एक छींटा तक नहीं पड़ने दिया। तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम तो भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में हमेशा लीन रहेंगे। समझ में आया? आया ना बेटा? अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। दूसरे पद में फिर गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, क्या कहती हैं? मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की बात मन में ही रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब जाइए उद्धव जी, हमें आपसे अपने मन की बात नहीं कहना है, हमें किसी से भी अपने मन की बात नहीं कहना है, किसी पराये से हमें अपनी मन की बात नहीं कहना है, क्योंकि हम तो अपने मन की बात सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही बताना चाहती हैं।
अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही माझ रही। उद्धव जी से कहती हैं कि हमें आपसे कोई बात नहीं कहनी है, हमें अपनी मन की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, वो आपके साथ साझा नहीं करना है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है और उसी के पास है। हम अपनी बात तो उसी से कहेंगे और किसी से और किसी पराये से हम अपनी बात नहीं कहेंगे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। हम उसके आने के सहारे से ही अब तक जीवित हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें आशा थी, उम्मीद थी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने अवश्य आएंगे। उन्हीं की आशा में, उन्हीं की उम्मीद में हम अब तक जीवित हैं। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरह न बिरह दही। लेकिन आपके द्वारा जो योग का संदेश हमें लाया गया या सुनाया जा रहा है, तो इसने तो हमारे दुख को और बढ़ा दिया है, हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया है। उद्धव जी, चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। हम जहां पर अपनी याचना लेकर जाते, जहां पर हम अपने कष्टों को बताते, हमें वहीं से कष्ट आ गया है। अर्थात किसके पास जाती? श्री कृष्ण के पास। गोपियां श्री कृष्ण के पास जाती ना, गोपियां, कि हमें ये कष्ट है। क्योंकि किसी भी जब प्रजा को कोई कष्ट होता है, दर्द होता है या उसके साथ अन्याय हो रहा होता है, तो वो कहां जाता है? राजा के पास। कृष्ण कौन है? राजा। ठीक है, तो यहां पर वो ये कहना चाहती हैं कि जिसके पास हम गुहार लगाते, जिसके पास हम याचक बनकर जाते, याचना लेकर जाते, उसी ने हमें दुख दे दिया। अब हम किसके पास जाएं? सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम उसे भूलकर योग में लीन हो जाएं, हम अपनी मर्यादा में रहें। हम अपनी मर्यादा में क्यों रहें? जब वो अपनी मर्यादा नहीं रख रहा है, जब वो अपने वचन को नहीं निभा रहा है, तो फिर हमसे ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है? उद्धव जी, इस तरह से उद्धव जी से प्रश्न पर प्रश्न किए जाती हैं और उद्धव जी चुपचाप सुनते जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मुझे तो लगा था ये भोली भाली गोपियां हैं, जाऊंगा और तुरंत समझा कर वापस आ जाऊंगा, वो मेरी बात मान जाएंगी। परंतु इनके पास तो प्रेम रूपी शक्ति है, प्रेम रूपी ज्ञान है, जो संभवतः उद्धव जी से कहीं बढ़कर था। बात आई बेटा समझ में? और ध्यान से सुनिए। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी क्योंकि वो आए ही नहीं। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। वे अपनी मन की बात उद्धव जी को नहीं बताना चाहती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। ये उन्होंने कह दिया। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा से हम अभी तक तन मन की व्यथा या दुख को सह रही थी। आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की वेदना सह रही थी, व्यथा सह रही थी, ये सोच कर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। आपके योग संदेश ने तो हमारी विरह अग्नि में घी का काम कर दिया है। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। ठीक है, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है ना, जब कोई दुख होता है, कोई दर्द होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई अन्याय होता है, तो वो अपने रक्षक को पुकारता है कि रक्षा करो, रक्षा करो। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण बन गए हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का तिनका भी डूब गया? क्योंकि हमें तो उम्मीद थी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने अवश्य आएंगे, और यदि किसी कारणवश नहीं आ पाए तो प्रेम का संदेशा तो भेजेंगे। परंतु उन्होंने क्या भेजा? ना तो वे स्वयं आए और ना प्रेम का संदेशा भेजा, भेज दिया योग संदेश। तो अब तो हमारे एक भी आशा का तिनका भी नहीं रहा है, वो भी डूब गया। तो अब हम अब से क्या कहें?
हम बहुत व्यथित हैं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। अब देखिए यहां पर फिर गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण के लिए उनके मन में असीम प्रेम था, सच्चा प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था। तन मन वचन कर्म, सोते जागते सपने में हर समय वो श्री कृष्ण के नाम का ही जाप करती रहती थी, उनके नाम की ही रट लगाए रहती थी। आइए और उन्होंने क्या कहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस तरह से वे अपनी मन की बातों को फिर उद्धव जी से कहती हैं उद्धव जी, जो योग का संदेश आप हमारे लिए लाए हैं ना, वो तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको खाया नहीं जाता, फेंक दिया जाता है, त्याज्य होता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है और वो उसको जीवन का आधार मान लेता है, उसको लगता है यही एक जीवन का सहारा है। तो जिस प्रकार से हारिल पक्षी का लकड़ी सहारा होती है, उसी प्रकार से हमारे जीने का सहारा तो सिर्फ और सिर्फ मात्र श्री कृष्ण है। ठीक है, मन कर्म वचन, हमने हर एक बात से, वचन से, कर्म से नंद के नंदन को उर अर्थात हृदय में बसा लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने ये निश्चय कर लिया है कि हम सोते जागते, जागत सोवत स्वप्न दिवस ने कान कान जकरी, जागते हुए सोते हुए श्री कृष्ण के नाम की रट ही लगाना चाहते हैं, उन्हीं का नाम जपना चाहते हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। जो योग का संदेश आप सुना रहे हैं हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे लिए तो ये कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है। सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। उद्धव जी से आगे कहती हैं कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं ना, आप तो प्रसिद्ध हैं ज्ञान में, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा भला। तो कहती हैं सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि योग का संदेश किसे देना चाहिए, कब सौंपना चाहिए, किसके पास योग रूपी बातें आपको व्यक्त करनी चाहिए। अरे सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। आप जो योग का रोग हमें लेकर आए हैं ना तो हमें उसको सुनना है और ना हमें आपकी बातों को सुनना है, ना समझना है, ना हमें उससे संबंधित कुछ भी कार्य करना है। सूत व्याधि हमको ले आए, देख ही सुनी ना करी। ये योग रूपी रोग जो आप लेकर आए हैं, हमें इस बारे में आपसे कुछ भी नहीं सुनना है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी, जब भी सूर या सूरदास आता है तो सूरदास जी का नाम हर पद में आता ही है। तो अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियां पुनः उद्धव जी से कहती हैं कि ये जो योग का संदेश आप हमारे लिए लाए हो ना, अपने आप को ज्ञानी मानते हो ना, तो इतना तो पता होना चाहिए कि योग का संदेश तो उन्हें दिया जाता है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता है, एकदम घूमता रहता है, 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 स्थिर ही नहीं रहता है। और आप ले आए हमारे लिए, हम तो एकाग्रचित होकर, एक निष्ठ होकर
श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो ये तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, कड़वी ककड़ी के समान है, एक रोग के समान है, एक बीमारी के समान है। जाओ जाकर ये योग का संदेश उनको सौंपो जिनके मन अस्थिर हैं या स्थिर नहीं हैं। समझ में आया बच्चों? आया ना? आगे चलते हैं कि क्या है, व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मान लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद के बाबा अर्थात कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपने में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता रहता है। ठीक है? उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना और ना कभी देखा और ना कभी इसको भोगा है और ना ही हम इसको सुनना या भोगना चाहती हैं। आप जो ये योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपिए जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है। हमारा मन तो स्थिर है, एकाग्रचित है, एकनिष्ठ है। हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। समझ आया बच्चों? अंतिम काव्य, अंतिम पैराग्राफ। अब यहां पर इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है कि राजा होकर क्या परिवर्तन आ गया है कृष्ण में। लगता है वो राजा होकर अपने आप को राजनीतिज्ञ समझने लगा है, इसलिए उसने उद्धव जी को हमारे पास भेज दिया हमें समझाने के लिए। हाँ, उसने ये नहीं सोचा कि हम पर क्या बीत रही है, हम उसे कितना याद करती हैं, हर समय उसका मतलब हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम रटता रहता है, और वो बड़ा राजनीतिज्ञ हो गया है जिसने उद्धव को भेज दिया योग का संदेश देकर। आइए पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहित मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अब अपने मन फेर पाहिए, चल तुझ हुते चुराए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो, प्रजा नहीं सताए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। रोती बिलखती अपने आप की पीड़ा को व्यक्त करते हुए उद्धव जी से तरह तरह से वो व्यंग करती हैं, उल्हाने देती हैं। और प्रथम पैराग्राफ मीन्स प्रथम पद में उन्होंने क्या कहा था कि हम तो उन चींटियों की भांति हैं। दूसरे में उन्होंने क्या कहा कि हम तो हमारे मन की बात सिर्फ कृष्ण से कहना चाहती थी, हम आपको कुछ नहीं बताना चाहती। तीसरे में उन्होंने क्या कहा कि हमारे हरि तो हरिल की लकड़ी के समान है जो हमेशा हमारे मन में है। चौथे मतलब रोती जा रही हैं, अपनी पीड़ा को रोते रोते बिलखते बिलखते आंसुओं से भीग गई हैं वो। और उद्धव जी से क्या कहती हैं अंतिम पैराग्राफ में बेटा कि लगता है हरि है राजनीति पढ़ा है, लगता है कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, राजा जो हो गया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और अब यहां पर बताना चाहती हूं मैं आपको कि उद्धव जी को भौरा कहना चाहती है, मतलब डायरेक्टली तो वो उद्धव जी से व्यंग नहीं करती हैं। उन्होंने एक जैसे बाग बगीचों में भौरा गुनगुनाता है, संदेशा लेकर आता है, तो उद्धव जी भी संदेशा लेकर आए थे,
है ना। गुन 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 करता भौरा तू कौन संदेशा लाया। अब भौरे को एक मैसेंजर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार उद्धव जी को भी उन्होंने भौरा कहा है। अब क्या होता है, ठीक है बेटा, कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। कह रही हैं गोपियां कि लगता है अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक तो वो पहले ही चतुर था और अब राजनीतिज्ञ हो गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इतनी बुद्धि बढ़ गई है इनकी कि उन्हें ये नहीं ज्ञान, उन्हें ये नहीं पता कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं और हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए। अब उद्धव जी को सुनाने लगती हैं वो खरी खोटी, अच्छे से बताती हैं कि एक आप जैसे भले लोग जो किसी के कहने पर यहां पर हमारे पास आ गए। तो वो प्रत्यक्ष रूप से उद्धव जी से नहीं भौरे से कहती हैं। भौरे को वहां पर देखकर वो इनडायरेक्टली कहती हैं। जैसे नहीं आप लोग नहीं कभी आपस में कि कह दो इनसे, जबकि वो भी वही है, कह देना इससे राहुल से कि मुझसे बात ना करे, जबकि राहुल भी वही है। मम्मी भी कहती हैं, या कोई आपस में जो बहस नहीं हो जाती कभी कभी मन मुटाव सा थोड़ा सा, तो हम कहते हैं कह देना किसी से कि हमसे बात नहीं करे, जबकि वो किसी व्यक्ति भी यही है। तो इसी प्रकार से भौरे से कहती हैं, लेकिन वो उद्धव जी को बताना चाहती हैं, ठीक है, इंडिकेट कर रही हैं उद्धव जी को। तो आप आ गए हमारे लिए योग का संदेश लेने। अब अपने मन फेर पाई चलत जो होते चुराए। जो हमारे मन को चुरा कर ले गया था, अब वो अपने मन को उसने फेर लिया है। अब क्या कहता है कि हम योग का संदेश धारण कर लें। अच्छा, तो ऐसा हो गया है, अब कृष्ण राजा जो बन गया है, अब अपने मन को वो फेरना चाहता है। तो क्या हम भी अपने मन को वापस ले लें? थोड़ा सा उनके मन में दुख हुआ, एक ऐसी पीड़ा उमड़ी कि वो श्री कृष्ण के प्रति अपने मन को वापस लेने की बात कहने लगी, दुख से, दर्द से। जैसे कभी मम्मी नहीं कह देंगी जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मम्मी हमसे कभी बात ही नहीं करेंगी या हमसे नफरत करने लगी हैं, कदापि नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका प्रेम निश्चल था, निस्वार्थ था। ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए। अब वही अन्याय करने लगा है जो दूसरों के अन्याय से न्याय दिलाने वाला था, जो दूसरों की रक्षा करने वाला था, वो स्वयं हम पर अन्याय कर रहा है। जो उसने हमारे साथ वचन निभाए, मतलब किए थे, है ना, कहा था ना कि हम आएंगे वापस, और वही अब अपने वचनों को भूलकर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। सूरदास जी कहते हैं अंतिम पैराग्राफ में कि फिर वो गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए। कहती हैं कि जाकर कह देना अपने मित्र से, अपने राजा से कि वो राजा है ना, तो अपने राज धर्म को तो निभाए। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को यदि अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना। लेकिन वो हम भोली भाली गोपियों पर अन्याय कर रहा है, हम उसकी प्रजा है, तो ऐसा कैसा राजा है वो, जाकर बता देना अपने राजा को। बड़ी आपे में आ जाती, क्रोधित हो जाती है वो, प्रेम में क्रोधित, एक तरफ प्रेम एक तरफ करुणा वेदना, ऐसे करके वो उद्धव जी को खरी खोटी सुनाती हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर लगता है अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानती हुई हमारे पास योग का संदेश भेज दिया है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं और यहां पर आ गए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे तो स्वयं अत्याचार कर रहे हैं हम पर। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही तो राजधर्म है। समझ में आया बच्चों? अब पढ़ते हैं प्रश्न। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, लेकिन आपको पता है कि भाग्यवान कहने के पीछे वे तो उद्धव जी को अभागा कह रही हैं। आइए देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर क्या है, अति भाग्यहीन। समझ में आया? वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं।
वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णता अपरिचित हैं। गोपियों ने इसलिए उद्धव जी को क्या कह दिया, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। ठीक है, जैसे कभी नहीं पापा ने कभी डायलॉग दिया हो आपके लिए, हाँ तुम तो बड़े महान हो, तुमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, तुम तो क्लास में टॉप करते हो, कभी कभी है ना गुस्से में कह देते ना। तो इसी तरह से व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने भी उद्धव जी को भाग्यवान कहा था, लेकिन वास्तव रूप में तो वे क्या कहना चाहती थी, अभागा या भाग्यहीन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? क्या आपको पता है उद्धव के व्यवहार की तुलना? यस मैम, यस मैम, क्या क्या था बताइए। कमल का पत्ता, ओके, और तेल से लपटी हुई मटकी। वेरी गुड। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता, अर्थात गीला नहीं होता या भीगता नहीं है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती, अर्थात कृष्ण के पास रहते हुए भी उद्धव जी के मन में प्रेम नहीं जागा, तो वे कमल के पत्ते और तेल में लिपटी हुई मटकी के समान है। अगला प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? कौन कौन से उदाहरण दिए थे? अभी हमने देखे कि गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है या अछूता रहता है। वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उनका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम बंधनों से मुक्त हैं। ये कैसे संभव हुआ? कोई प्रेम की नदी में, कोई प्रेम के सागर में रहकर प्रेम से वंचित भला कैसे रह सकता है? ठीक है, उन्हें प्रेम के मायने ही नहीं पता है। मायने मतलब समझते हैं, अर्थ ही नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। कड़वी ककड़ी के समान, जो कि खाने योग्य नहीं होती है, उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। जब उद्धव जी योग संदेश लेकर आए थे, है ना, और उद्धव जी किस आत्मविश्वास के साथ योग संदेश लेकर आए थे कि मैं जाऊंगा, योग का संदेश सुनाऊंगा और गोपियां कृष्ण को भूल जाएंगी। लेकिन क्या हुआ था? ऐसा नहीं हुआ। उद्धव के द्वारा जो योग संदेश आया था, उसको तो गोपियों ने कड़वी ककड़े के समान बता दिया था, त्यागने योग त्याज्य बता दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? विरह अग्नि, विरह मीन्स बिछड़ने, अग्नि मीन्स ज्वाला। आपने देखा होगा ना, यज्ञ या हवन, या यदि हम आग में घी डालते हैं तो आग और दहक जाती है, आग और भड़क जाती है। तो उसी प्रकार से पहले से ही गोपियां बिलख रही थीं, दुखी थीं, व्यथित थीं, क्योंकि कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए थे, है ना, वचन देकर गए थे परंतु अभी तक निभाया नहीं था। ऊपर से उद्धव जी आ गए योग का संदेश देने, तो जो उनकी जो विरह अग्नि थी, बिछड़ने का दुख था, वो और बढ़ गया। जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि की ज्वाला और धधक जाती है, दहक जाती है अग्नि, उसी प्रकार से उनका दुख और बढ़ गया। गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। वे एक एक दिन गिन रही थीं और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। परंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई, है ना। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। पहले तो उन्होंने कहा कृष्ण को भूल जाएं आप लोग, क्योंकि श्री कृष्ण अब राजा हो गए हैं और वो नहीं आ पाएंगे आपसे मिलने। उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा भोली भाली गोपियाँ मान जाएंगी। दूसरा उन्होंने क्या कहा, कृष्ण को भूल जाइए, और दूसरा योग संदेश कीजिए, मतलब योग में लीन हो जाइए। जब योग और ध्यान करेंगी तो आप अपने आप ही स्वतः ही कृष्ण को भूल जाएंगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ और उनकी जो वेदना थी वो और बढ़ गई।
मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? बताइए कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? इसके माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर उद्धव को योग संदेश भेज दिया, जिसने गोपियों को उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। ये क्या हुआ भला? और उनसे ये आशा लगाई जा रही है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखें, धैर्य धारण करें, अभी कृष्ण नहीं आ पाएंगे, आप योग धारण कर लीजिए। तो गोपियों ने कहा कि ये कैसे संभव है भला, है ना? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। जैसे क्या क्या कहा है? गोपियों ने अपनी तुलना उन छोटी छोटी चींटियों से की है जो गुण अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति पर आसक्त होकर उस पर चिपक जाती हैं या उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वहीं प्राण भी त्याग देती हैं। वे जानती हैं और वे समझती हैं, भोली थी परंतु वे सब समझती थी कि यदि कृष्ण नहीं आएंगे या कृष्ण उनको नहीं मिलेंगे, कोई नहीं, हम तो श्री कृष्ण को अपने मन में बसा चुके हैं और अब मरते दम तक जीवन पर्यंत हम उनको नहीं भूलेंगी। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी अथवा कोई तिनके को पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में छोड़ता ही नहीं है वो, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन कर्म वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है और वो किसी भी स्थिति में कृष्ण को भूलना नहीं चाहती। आ रहा है ना बच्चों समझ में? वे जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की रट लगाना चाहती हैं या रट लगाती रहती हैं। कहा था ना पंक्ति में, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, अर्थात हमारे तो रोम रोम में श्री कृष्ण बस चुके हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? बताइए, गोपियों ने क्या कहा था कि योग की शिक्षा आप किसे दीजिए? योग साधना के लिए आप किसको कहिए? गोपियों को या कुछ ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही एक निष्ठ हैं या एक आत्मा है या परमात्मा में लीन है? हाँ, यस, क्या बात है। चक्री से याद रहा कि जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, अर्थात जिनके मन चंचल होते हैं, यहाँ वहां, मतलब बैठे हम यहाँ हैं और पूरा ब्रह्मांड घूम लिया। आइए देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है, मतलब स्थिर नहीं है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। फिर भला उन्होंने कहा कि हमें योग की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए तो निरर्थक है, अर्थहीन है। ठीक है, योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं होता। इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं और साथ ही साथ उद्धव जी को बहुत कुछ सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं? कि आप विद्वान हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी उद्धव जी, आप हमारे पास आ गए योग का संदेश लेकर, आपको इतना भी नहीं पता कि योग का संदेश किसे दिया जाता है। अरे योग का संदेश तो वैसे या उन लोगों को दिया जाता है जिनका मन घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता है, जिनका मन चंचल होता है, और हम तो गोपियां श्री कृष्ण को ही अपने मन में बसाए हुए हैं। कैसे आ गए तुम हमारे पास योग का संदेश देने? अब महाज्ञानी उद्धव निशब्द, उन्होंने उद्धव को निशब्द कर दिया, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं उद्धव जी। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों के अनुसार, इसका प्रश्न का अर्थ क्या है बेटा? प्रश्न के अर्थ को समझा करो। ठीक है, दृष्टिकोण मीन्स योग साधना के प्रति गोपियों का
क्या दृष्टिकोण था, अर्थात वे योग को क्या मानती थी या क्या उन्होंने योग को बताया उद्धव जी से कि योग हमारे लिए कैसा है। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है, बिल्कुल ठीक है, सारहीन या निरर्थक। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन स्थिर नहीं है या अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। हमारे मन में तो श्री कृष्ण ही हैं। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है। ये एक शब्द याद रखिएगा, त्याज्य, ठीक है बेटा, आधा ता या आधा जा और या, त्याज्य, इसका अर्थ होता है त्यागने योग्य, ठीक है, त्याज्य का अर्थ त्यागने योग्य। यदि हम कभी भी पौराणिक कथाओं से संबंधित कोई पाठ पढ़ते हैं, काव्य ही अधिकतर पढ़े जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण से संबंधित, श्री राम से संबंधित बहुत सारे ऐसे पौराणिक कथाओं से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में पाठ शामिल हैं। तो जब कभी भी हम पौराणिक कथाओं से रिलेटेड या संबंधित पाठों की चर्चा करते हैं तो उनके उत्तर लिखते समय याद रखिएगा कि हमें बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है, उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग करना होता है। याद रखने की कोशिश कीजिए, त्याज्य अर्थात त्यागने योग कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात हम योग नामक बीमारी को या योग नामक बीमारी का रोग नहीं ले सकते हैं। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। गोपियों ने क्या कहा कि राजा का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना है ना, अन्याय से बचाना, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। लेकिन वो कैसा राजा है? हरि हैं राजनीति पढ़े आए, पढ़ा था ना हमने, 4th, हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक होते हते चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। राज धर्म तो यह सूरजे प्रजा नहीं सताए। यहां पर गोपियों ने कहा कि अपने राजा से कह देना कि राजा होते हुए उसे अपना धर्म याद नहीं, धर्म का स्मरण नहीं, कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना या उसको अन्याय से बचाना, परंतु वो तो स्वयं ही हमें सता रहा है। ठीक है, ध्यान से अब इस प्रश्न को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो चारों पदों का निचोड़ है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं? क्यों गोपियों ने ऐसा कहा और कब कहा था? कौन से पद में कहा था? 4th में। ओके, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। एक तो वो पहले ही चतुर था, चालाक था, छलिया था, कई नामों से श्री कृष्ण को जाना जाता है ना। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, है ना। अब क्या हो रहा है? परंतु अब वे प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। सिर्फ अर्थात अपना भला देखने वाला कौन होता है? स्वार्थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से गोपियां श्री कृष्ण को स्वार्थी भी कह रही हैं कि वो तो सिर्फ अब अपना ही भला सोच रहा है। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। अब क्यों वो हमें सुख प्राप्त नहीं करने दे रहा, या हमें यहां पर आकर हमसे मिल क्यों नहीं लेता? ठीक है, श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। और कैसे, क्यों कह रही है ये बात है कि यदि कृष्ण को हमसे प्रेम था, है ना, जैसा कि वो पहले कहता था, हमारे साथ रास लीलाएं की हैं, कई वचन दिए हैं, यदि वो हमसे वास्तविक रूप में प्रेम करता था तो फिर अब छोड़कर क्यों गया? और हाँ ठीक है, उसको राजा बनना था, राज्य संभालना था, तो कम से कम एक बार मिलने तो आ जाता। अब क्यों वो हमारे लिए आपके माध्यम से योग का संदेश भेज रहा है?
ये सारी बातें कह रही है वो। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हो गए हैं, बहुत बहुत दुखी हो गई हैं गोपियां कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ। उन्होंने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया है, मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपना बना लिया है। जागते सोते उठते बैठते दिन रात वो कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं, लेकिन कृष्ण ना तो स्वयं आए और ना ही कोई प्रेम भरा संदेशा भेजा, बल्कि योग का संदेश भेजकर उनके दुख को और बढ़ा दिया है और उन्हें आहत किया है, अर्थात उन्हें दुखी किया है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां आपको श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं, अपने आप को श्री कृष्ण के अनुराग से या प्रेम से अपने मन को वापस लेना चाहती हैं कि चलो ठीक है, नहीं करता ना वो अब हमसे प्रेम, हम भी नहीं करेंगे अब उससे प्रेम। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करना ही छोड़ देंगी या उनको भूल जाएंगी। क्रोध में आकर दुखी होकर इस तरह की बातें वे कर रही हैं। ठीक है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं क्या थी? वाक्य चातुर्य, बोलने की चतुराई, बोलने में कुशलता। महाज्ञानी उद्धव, किस तरह से उद्धव जी को उन्होंने परास्त कर दिया, किस तरह गोपियों के समक्ष, जो कि भोली भाली गोपियां थीं और उद्धव बड़े आत्मविश्वास के साथ आए थे, कृष्ण से बिल्कुल ये वचन देकर आए थे कि हाँ मैं जाऊंगा और गोपियों को समझा कर आऊंगा, योग संदेश देकर उनको योग में लीन करके ही आऊंगा। लेकिन उनको भी घुटने टेकने पर विवश कर दिया गोपियों ने, अपने वाक्य चातुर्य से, अपनी वाणी की कुशलता से। क्या किया है उन्होंने? साहस के साथ। देखिए, गोपियों के वाक्य चातुर्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। यदि हम पॉइंट वाइज कोई भी विशेषताएं लिखते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में अंकित रहती हैं, है ना। इसलिए यहां पर आप अच्छे से देखिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से बिंदुओं को हमने शामिल किया है। साहसी, गोपियां पूरी तरह से निडर हैं, वे निडरता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करती हैं उद्धव जी के सामने। वे ये नहीं सोचती नहीं नहीं हम कहेंगे तो ये कृष्ण से जाकर कह देंगे, कहीं कृष्ण बुरा ना मान जाए। उनके मन में जो आता है वे साहस पूर्वक कहती रहती हैं। वे उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती, परहेज मतलब पीछे नहीं हटती हैं। उद्धव को कोसने से या बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटती, उन्हें जो सुनाना है वो सुनाती जाती हैं। वे उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी कहती हैं। साहसी देखिए उनका कि ब्रह्म ज्ञानी उद्धव के सामने भी उनकी बोलती बंद नहीं हुई, बल्कि उनके वाक्य चातुर्य के समक्ष उद्धव जी की बोलती बंद हो गई। ठीक है, व्यंग्यात्मकता, यस, किस तरह से उन्होंने अपने वाक्य चातुर्य से अर्थात अपनी वाणी की कुशलता से व्यंग्यात्मक तरीके से उद्धव जी को कथन कहे। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग किए हैं। क्या किए हैं? वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं। ठीक है, चूंकि वह कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से वंचित हैं, अछूते रहे हैं, यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती हैं। प्रत्यक्ष रूप से वे उनको बड़भागी, उद्धव तुम हो बड़भागी, अर्थात आप तो बड़े भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के निकट रहते हैं। लेकिन क्या कहना चाहती हैं कि कृष्ण के निकट रहकर भी तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रेम से अछूते रहे, तो तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा। उनकी व्यंग्यात्मा को समझिए बेटा, कितने चतुराई से उन्होंने कहा है। साथ ही साथ स्पष्टता, वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसीलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। आप सुनाते जाइए, जो कहना है कहते जाइए, परंतु हम गोपियां आपके योग संदेश को धारण नहीं करेंगी, आपके योग संदेश का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 12वां प्रश्न आया है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि सूरदास जी के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या हैं। भ्रमर गीत की विशेषताएं क्यों पूछी गई आपसे? क्योंकि ये जो पद, 4 पद हमारे लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। और सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं बेटा, बताएंगे आप? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है,
भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। निर्गुण और निराकार मतलब मूर्ति पूजा नहीं, जैसे कबीरदास जी थे वो एक निष्ठ मानते थे कि परमात्मा है, बस उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये सगुण और साकार ब्रह्म को मानते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा अर्थात अपने परमपिता का एक रूप दिया है, एक सुंदर सा रूप दिया है। ठीक है, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। जो योग साधना है उसको कम बता दिया है प्रेम साधना के समक्ष। गोपियों की विरह वेदना जो झेल रही है उसका भी वर्णन है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। अपनी वाणी से, अपनी चतुराई से, अपने वाक्य चातुर्य से, अपनी व्यंग्यात्मकता से उद्धव को भी परास्त कर दिया। उद्धव उनके समक्ष कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं और अपने प्रेम को उन्होंने बड़ा साबित कर दिया। ठीक है, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को क्या कहा, लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक तिनके को या लकड़ी को पकड़कर ये मानता है कि यही उसके जीने का सहारा है ना, तो उसी प्रकार से उनके मन में उन्होंने श्री कृष्ण को बसा लिया है और वे बिल्कुल उन्होंने ये कह दिया है स्पष्ट रूप से कि जीवन पर्यंत अर्थात मरते दम तक श्री कृष्ण ही उनके हृदय में रहेंगे। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। हम ये भली भांति जानते हैं कि काव्यों में सुंदरता किसके आधार पर आती है? कौन लाता है काव्यों में सुंदरता? अलंकार, रस, छंद, ये ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से अलंकार उनको सुंदर बनाते हैं। रस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, वर्ण की आवृत्ति, उपमा में आपने देखा ही था, मैंने आपको बताया था संक्षिप्त में। तो इन अलंकारों के प्रयोग से काव्य में और सुंदरता आ गई है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं होंगी वे ब्रज भाषा में ही होती हैं। श्री राम से संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं वे अवधी भाषा में होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहजी दृष्टिगत होता है, बिल्कुल दृष्टिगत होता है कि कोई भी पद सूरदास जी के हों या तुलसीदास जी के हों, और साथ ही साथ रहीमदास जी के दोहे आपने पढ़े होंगे, और 9th में आपने रसखान के सवैये पढ़े होंगे। श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान भी, सैयद इब्राहिम जिनका वास्तविक नाम था। ठीक है, तो जब भी कोई पद आते हैं तो उनमें लयात्मकता होती है ना, बहुत अच्छे से उनको संगीतात्मकता को पिरोने के साथ साथ गाया जाता है, गेयता होती है। अभी मैंने बताया ना आपको कि जिन पदों को या जिन चौपाइयों को या दोहों को हम संगीत में पिरो देते हैं, अर्थात पद की रचना उन्होंने की है कि गाया जाए, और जब गाकर सुनाते हैं तो बहुत कर्ण प्रिय लगते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों से कहूंगी कि जो भी आपके पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, तो कोशिश कीजिएगा उनको गाने की, है ना, बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। समझ आया? आशा करती हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहला जो हमारा चैप्टर है सूरदास जी द्वारा रचित उद्धव तुम हो अति बड़भागी, और साथ ही साथ उसके चारों पद, उनकी व्याख्या, प्रश्न अभ्यास, सब कुछ एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आशा करती हूं कि अब यदि आप ये वीडियो, यदि नहीं, ये ऐसा आपको देखना है ना, आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पाठ 1 में कोई भी भ्रम या कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे बच्चों। तो ध्यान पूर्वक अच्छे से देख लीजिएगा। जब हम वीडियो ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे वो कैसा भी प्रश्न दे दे पाठ्य पुस्तक या पाठ के बीच में से, हम उसका उत्तर देने के लायक होते हैं, हम सक्षम हो जाते हैं उसका उत्तर देने के लिए। आशा करती हूं आपने बड़े अच्छे से पहले पाठ को सुना होगा, समझा होगा और प्रश्नों का अभ्यास भी किया होगा। ओके, मैं बताती हूं आपको कि हिंदी के वीडियोस को आप तुरंत कैसे देख सकते हैं। आपको अधिक स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा कि उफ मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। बताती हूँ, नहीं हो परेशान मत होइए, ठीक है। हम जाएंगे
आप जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, अर्थात गूगल या क्रोम पर आप टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आप देखेंगे उस पर कई ऑप्शंस नजर आ जाएंगे क्लास 10 से रिलेटेड, क्योंकि आप 10th में हो 10th का ही खोजेंगे, ढूंढेंगे। स्मार्ट बच्चे, क्या देखना चाहते हैं आप? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड आपके कोर्स का कोई वीडियो, या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम से संबंधित कोई भी वीडियो या जानकारी, या फिर आप देखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश। यस, बहुत अच्छे वीडियोस आपको मिल पाएंगे। या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, हर एक विषय की होती है, उससे संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं, या फिर यूपी बोर्ड। हाँ बेटा, सभी कुछ है यहां पर, और वो भी एकदम फ्री। क्या देखना है आपको? सीबीएसई हिंदी मीडियम। ओके, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपके जो कोर्स है, आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो विषय हैं। क्या जानना चाहते हैं? क्या आप भौतिक विज्ञान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं? यूं क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। या फिर गणित से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, सामान्य अंग्रेजी वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर हिंदी के वीडियो देखना चाहते हैं, या सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी आपको वीडियो देखना है बस उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ओके, क्या देखना है? हमें हिंदी का वीडियो देखना है। ओके, हिंदी वीडियो पर क्लिक कीजिए। जैसे आपने हिंदी पर क्लिक किया, आपके सामने हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। क्या क्या देखिए, क्या क्या देखना चाहते हैं आप हिंदी से रिलेटेड? क्या आपको एनसीईआरटी आधारित पाठ्य पुस्तक के बारे में जानना है, या फिर किसी पाठ की समरी जानना है, पाठ के प्रश्नोत्तर या प्रश्न अभ्यास का वीडियो देखना है? नो। क्या आपको एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो देखना है, या फिर आप चाहते हैं कि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम तो देख ही लें एक बार, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हम 10वीं में क्या पढ़ने वाले हैं? क्या बात है, बहुत सही। तो जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि हमें पहले पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने आ जाएगी आपकी बुक्स, पिक्चर, है ना? साथ ही साथ आपकी मैडम भी दिखाई दे रही हैं। और ये आप भली भांति जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो चित्रों पर पहले ध्यान देता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पढ़ते हैं। पहले हम फोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं कि आखिर क्या है। तो आपने देखा होगा मैडम को, आपको दिखाई दे रही है आपकी पाठ्य पुस्तक। हाँ, 4 पाठ्य पुस्तक। ओके, नहीं घबराना है, आपको चारों के चारों नहीं पढ़ना है। कोर्स ए में भी 2 बुक्स हैं आपकी, क्षितिज और कृतिका। कोर्स बी, एनसीईआरटी 10th की ही बात कर रही हूं बेटा, है ना? और स्पर्श और संचयन, इनमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने काव्य खंड में कितने पाठ हैं या कविताएं हैं या पद हैं, और गद्य खंड में कितनी कहानियां, निबंध, संस्मरण या रिपोर्टाज हैं, या फिर कृतिका में कितने चैप्टर्स हैं। इसी तरह से आप स्पर्श में क्या पढ़ने वाले हैं, कितने पाठ हैं, किसने लिखा है, संचयन में कितने पाठ हैं, कौन इनके लेखक है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर एक ही वीडियो में। तो ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, और जब आपने इस वीडियो को देख लिया तो आई प्रॉमिस आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा, और साथ ही साथ लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है अधिक से अधिक, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए बेटा, आपके लिए, यस, आप सबके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, 100% फ्री देता है मैग्नेट ब्रेन्स। और कभी आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा, हमेशा आपके लिए वीडियो फ्री में दिए जाएंगे और दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं, आपको करना ही है, लाइक करना है, अधिक से अधिक कोशिश नहीं करना, जस्ट बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।